हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोमैडिक एडवेंचर टेल्स पर। हम तीन दोस्त और हमारी ऑल्टो K10 और सामने हिमालयास का ये ग्रैंड हाईवे लेह टू मनाली। कोई बड़ा एसयूवी नहीं, बस हमारी छोटी कार और हिमालयास के बीच एक बड़ा एडवेंचर। आज के व्लॉग में हम सिर्फ अपनी जर्नी शेयर नहीं कर रहे, बल्कि आपको पूरा ट्रेवल भी देने वाले हैं लेह से मनाली तक के बस रूट, टैक्सी फेयर्स, सीजन इन्फो और सब कुछ। हेलो तो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये हमारा लास्ट दिन है। अभी हम जा रहे हैं मनाली। तो बस सुबह के 6-6:30 हो गए। ये पीछे में व्यू देख लो आप थोड़ा सा। आज का दिन आखिरी है लद्दाख में। आज हम मनाली पहुंच जाएंगे। अपना घर वाला वाइब में पहुंचने वाले हम। तो बस गाड़ी में सामान पैक कर रहे हैं अभी हम। और देखते हैं आज का रूट जो थोड़ा लंबा है, 450 किलोमीटर के आसपास में है। 450 किलोमीटर है। 11 घंटे बता रहा था। तो देखेंगे हम। जिस पार रुकेंगे 100 किलोमीटर पहले आता है मनाली से, या फिर मनाली में रुकेंगे। तो चलो, टीम होगी अपनी तैयार। तो अपनी सीट बेल्ट को बांधिए और चलिए इस लेजेंडरी लेह टू मनाली हाईवे पर, जो है 428 किलोमीटर लंबी और दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में काउंट होती है। कितना है? 27 लीटर। 22 लीटर दे ला। बाकी टंकी में पहले से साहब। आज हमारा 10वां दिन है और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम उपसी में। उपसी है ना भाई? उपसी। आज वापिस जा रहे हैं हम मनाली की तरफ। ये दो भूखे शेर देखो से। सुबह सुबह लेह के कोल्ड डेजर्ट टाउन से इंजन स्टार्ट किया। बैरेन ब्राउन माउंटेन्स और इंडस रिवर वैली के ऊपर हल्की सी धूप, बिल्कुल ही एक परफेक्ट पिक्चर। गाड़ी छोटी थी, लेकिन हमारा जज्बा बहुत बड़ा था। पहला बड़ा चैलेंज था तांगलांगला पास, जो है 5328 मीटर्स पर। स्लो एंड स्टडी क्लाइंब, ऑक्सीजन थोड़ा कम, पर ऊपर से पैनारोमा व्यूज़, प्योर लद्दाख का 360 डिग्री व्यूज़ बस आपका दिल ही ले जाएंगे। रास्ते में आपको छोटे छोटे विलेजेस जैसे उपसी, रूम से मिलते हैं, जहां आप लोकल से एप्रिकॉट प्रोडक्ट्स, याक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, या फिर एक क्विक चाय का ब्रेक ले सकते हैं। थोड़े से ट्रैवल टिप्स हैं आपके लिए। बाय द वे, अगर आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा रहे तो टेंशन मत लीजिए। जून से सितंबर तक आपको हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट HRTC और हिमाचल टूरिज्म HPTDC की बसेस इस रूट पर चलती हैं। तो दिल्ली से लेह डायरेक्ट बस जो है, ये 1800 से 2000 के आसपास किराया लेती है, जिसका सफ़र लगभग 30 से 32 घंटे का सफ़र विद बिग स्टॉप्स एट चंडीगढ़, कुल्लू, मनाली और केलोंग। मनाली से लेह का किराया लगभग 1000 से 1200 रुपये है। केलोंग से लेह का किराया लगभग 700 से 800 रुपये है। लेकिन ध्यान रखिए, ये किराया हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है और टिकट्स आपको HRTC वेबसाइट या बुकिंग काउंटर से मिल सकते हैं,
जो हिमाचल रोडवेज के बुकिंग काउंटर्स हैं इन पर्टिकुलर लोकेशंस पर। बस में आपके साथ 3 ड्राइवर्स और 2 कंडक्टर्स होते हैं जो कि इस लॉन्ग हाई ऑल्टीट्यूड रूट के लिए स्पेशल आपके साथ रहते हैं। इस जर्नी का दूसरा पड़ाव है तांगलांगला टू पांग। पास क्रॉस करके डिसेंड हुआ तो पांग प्लेटू स्टार्ट हुआ। 40 किलोमीटर का ये परफेक्टली स्ट्रेट स्ट्रेच इतना सुंदर कि इस पार्ट को आप ऐसा भी फील आता है कभी कभी बीच में कि आप मार्स पे ड्राइव कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ आर्मी कैंप्स, ट्रैवलर्स के लिए कैंपिंग की सुविधा और इन हिमालयाज़ का एक साइलेंस जो मिलता है वो बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अलग है। पांग में आप दाल चावल और मैगी भी ट्राई कर सकते हैं जो सब ज़ीरो टेम्परेचर में बहुत ही टेस्टी लगती है। गाड़ी के स्पीकर्स से स्लो म्यूज़िक और ये गाने, और हम तीनों दोस्त खिड़की से बाहर देखते हुए बस देख ही रहे थे। इस जर्नी को महसूस करना और इन व्यूज़ को देखकर कुछ देर के लिए तो हम खुद भी परेशान हो जाते थे। कभी कभी सफ़र ऐसे मोमेंट्स देता है जहां शायद हमारे पास शब्द नहीं होते और हमारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं इन पहाड़ों की खूबसूरती को डिस्क्राइब करने के लिए। अभी मनाली की तरफ जा रहे थे, ये कोई जगह का नाम पता नहीं क्या पता है, यहाँ पे चाय पीने रुक गए और इधर भी मनाली की तरफ ले है, इधर मनाली। इसके बाद अगला स्टॉप था सारचू जो लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर है। यहाँ कैंपिंग का एक अलग ही मज़ा है। फुल स्काई ऑफ स्टार्स, आइसी ब्रीज, और आप यहाँ एक क्विक ब्रेक भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा है तो आप यहाँ स्टे भी ले सकते हैं। ये एक हाई ऑल्टीट्यूड 4200 मीटर पर है। अगर आपको हेडेज या डिजीनेस हो तो आप डायामॉक्स टैबलेट्स कैरी कर सकते हैं और अपना बॉडी को थोड़ा हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए साथ के साथ। अगर आप इस रूट को बस से ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आपको टैक्सी और सेल्फ ड्राइव गाड़ियां भी मिल जाते हैं। तो प्राइवेट कैब का अगर आपका प्लान है तो मनाली से लेह या लेह से मनाली का जो किराया है वो है लगभग 22 से 25 हज़ार। ये शुरुआती किराया है। और लेह से केलोंग या केलोंग से लेह ये किराया लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये से शुरू होता है। और दिल्ली से लेह इसका किराया 40 हज़ार से शुरू होता है। हर साल ये किराया थोड़ा बढ़ सकता है या कम हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप सेल्फ ड्राइव जिप्सी, जिमनी या थार आपको मिलती है तो इनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स और परमिट्स ज़रूरी हैं। ज़्यादातर ट्रैवलर्स इस रूट को 2 दिन में प्लान करते हैं विद नाइट स्टे एट केलोंग और सरचू। ध्यान रखिए केलोंग के बाद फ्यूल पंप्स बहुत रेयर हैं तो एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना ज़रूरी है। सरचू टू जिस्पा, लद्दाख के ड्राई डेजर्ट के बाद जिस्पा की ग्रीनरी देखकर हार्ट रिफ्रेश हो जाता है। लाहौल वैली का ये छोटा सा विलेज मोनेस्ट्री, म्यूज़ियम और रिवर साइड व्यूज़ के लिए परफेक्ट है। यहाँ आपको थोड़ा नेटवर्क भी मिलता है और आप अपना सोशल मीडिया चेक भी यहाँ कर सकते हैं। और आप यहाँ लोकल थुपका भी ट्राई कर सकते हैं जो कि यहाँ का स्पेशल है। इसके बाद अगला चैलेंज है बारालाचा जहाँ ग्लेशियर के स्ट्रीम्स रोड क्रॉस करते हैं। थ्रिल अलग ही लेवल का। अचानक यहाँ कभी कभी स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है। और अगर आप भी हमारी तरह छोटी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो मौसम का ध्यान ज़रूर रखें। और फिर रोहतांग पास, लेकिन अब अटल टनल की वजह से आपका जर्नी 2 से 3 घंटे कम हो गया है लेह से मनाली के लिए। लेकिन अगर आप इसको 2 डेज़ 1 नाइट में कर रहे हैं तो आप रोहतांग पास भी कर सकते हैं, लेकिन आपको
अटल टनल मिस करना पड़ेगा। मेन पानी तो कुछ दिख रही है थल्ला तो हेरो नहीं है ओए थल्ले गोटे लाइक नहीं आए चिकरू इन्हें तो लाऊं ओए थल्ले मारना तेरा ये हर साल उस दिए ये पागल हो गया मार इनको भगाया देखो बच्चों को पूर 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 जिंदा ले आजा छठी पाँव किन्ने का बना है बड़ी गाड़ियों पे जाम लगा दिया इधर तो बड़ी गाड़ियाँ फंसी हमारी ये फंसी हुई टनल से निकलते ही जब आप हिमाचल की लश ग्रीन वैलीज में पहुंचते हैं तो ये व्यूज़ ब्राउन टू ग्रीन होते देखना एक मैजिकल ट्रांजिशन है। इस प्योर रूट में आपको 4 लेजेंडरी पासेस मिलते हैं, तांगलंगला, लाचुंगला, नकीला, बारालाचा। हर पास का अपना एक मूड है, अपनी एक सुंदरता है। कभी ये ब्राइट सन है, कभी आपको स्नो फ्लरीज मिलेंगे, कभी क्लाउड्स के अंदर ड्राइव। तो ये सफ़र बहुत सुंदर है और एक अलग ही लेवल पर आपको लेकर जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स और सीज़न के बारे में। ये हाईवे सिर्फ मई से अक्टूबर तक ओपन होती है। सितंबर के बाद स्नोफॉल से रोड क्लोज हो जाता है। डे टाइम में गर्मी हो सकती है और रात को फ्रीजिंग कोल्ड, तो गर्म कपड़े ज़रूर पैक करो। मोबाइल नेटवर्क मिसिंग है, लेकिन आपको लेह जिस्पा रोहतांग के आसपास और कुछ एक जगहों पर सिग्नल मिल सकता है। इस टाइम हम सरचू में 2:15-20 होने वाले और सरचू तक तो पीछे वाला रोड तो बहुत ही गंदा है। टाइम लग गया, आगे का पता नहीं क्या सीन है, देखते हैं। सरचू का वेदर देख के आप क्या मस्त सुहाना वेदर हो के रहा है। सरचू काफ़ी प्यारी जगह है। अब ये इसके बाद हिमाचल शुरू हो जाएगा। सरचू के बाद सामने वाला पहाड़ी हिमाचल में आता है। ये झेल के अब लद्दाख में आती है सरचू। इसके अलावा इस ड्राइव के दौरान चॉकलेट्स, स्नैक्स, पानी और दवाइयाँ ज़रूर कैरी करें। इनर लाइन परमिट का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप तसो मोरिरी या फिर तसोकर साइड का प्लान कर रहे हैं तो आप इसको 2 days 1 night में कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं, ब्रेक्स का ध्यान दें, क्योंकि ये ड्राइव लंबा है तो अपने ब्रेक्स को ओवरहीट होने से बचाएं। सच बताऊं तो हम तीनों दोस्तों ने जब ये टूर शुरू किया था, डलहौजी से कश्मीर और कश्मीर से लेह और आज मनाली, हमारी इस ऑल्टो K10 में, तो ईमानदारी से मैं आपको कहूँ कि मैं और मनीष रास्ते में तनुज से पूछते रहते थे कि क्या हम इस टूर को पूरा कर पाएंगे, और हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा एडवेंचर कर पाएंगे। पर ये पहाड़ हमें सिखाते हैं पेशेंस और सेल्फ बिलीव। हर टर्न पर लगता है हिमालयाज़ हमें कुछ सिखाने लाए हैं।
और जब मनाली के ग्रीन वैली का फर्स्ट ग्लिम्स मिला, लगा जैसे सफ़र ख़त्म नहीं, बस एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो दोस्तों, ये था हमारा 428 किलोमीटर का एपिक रोड ट्रिप लेह से मनाली हाईवे। ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं बल्कि एक लाइफ एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं अरुण, मिलता हूं आपको नेक्स्ट एडवेंचर में। तब तक के लिए सेफ ट्रेवल्स और हिमालयाज़ के मैजिक को एंजॉय करते रहिए।